Namaste, namaskar to all of you. Very good evening to everyone. आप, Uh, आप okay, translate. ओके आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और एक शुभ संध्या के साथ हम लोग आज मीटिंग शुरू करते हैं। It is very nice to meet all of you at this hour. It's really honor. We have now at the moment 160 participants. At this hour, 8 o'clock, 160 participants. It's a very good news for every one of us. आज ये मेरा सौभाग्य है कि दिन के इस समय में यानी लगभग 8 बजे हम लोग आज ये मीटिंग शुरू कर रहे हैं और इस समय 160 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा दिन। What is meaning of learning law? Learning law means a place where we can meet and learn and grow. ओके, लर्निंग लॉफ्ट का मतलब क्या है? लर्निंग लॉफ्ट का मतलब है कि एक जगह जहां हम लोग आपस में मिल सकते हैं और मिल करके अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। So this is a place where in Keling is a place where you can learn and grow. तो केलिंग आज हमारी वो जगह है जहां पे हम लोग कंटिन्यूअसली लर्न कर सकते हैं और अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। First of all, I like to thank to all Crown ambassadors, all Crown managers, all Diamond managers, all Emerald managers, Ruby managers, Sapphire managers, distributors. We are here to meet to learn. आज सबसे पहले मैं जितने हमारे यहाँ क्राउन एम्बेसडर मौजूद हैं, जितने क्राउन मैनेजर, क्राउन डायमंड मैनेजर, इमरल्ड मैनेजर, रूबी, सफायर मैनेजर और जितने भी आज हमारे चैंपियंस यहाँ पे मौजूद हैं, आज वो अपने आप को ये दिखा पाए हैं कि वो सीखने के लिए यहाँ पे मौजूद। See, if you want to grow yourself, you need to upgrade yourself. आप देखिए कि अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा बनने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। So upgrade in every aspect of our life. हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में हमें सीखना होगा। I'm really proud for some of our distributors, right from Crown ambassadors to managers. They are willing to wear a case system attire, even though at home they are willing to wear case system attire. I'm really proud and I appreciate all of them. तो आज मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग मैनेजर से क्राउन एम्बेसडर तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे केस सिस्टम के अटायर में मौजूद हैं और मुझे सही में बहुत गर्व हो रहा है और मैं सही में उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। When you are wearing the case system attire, automatically you start to believe that this is a place to learn really. जब हम केरिक सिस्टम का जो हमारा अटायर है वो जब हम पहन के मीटिंग में बैठते हैं ना, तो ऑलरेडी हमारे अंदर में एक भावना पैदा हो जाती है कि हाँ अब हमें कुछ सीखना है, आगे बढ़ना। For those who never wear, it's okay. Next month you make sure you have your attire because every month we will have this meeting. जिन्होंने आज नहीं पहना है उसके लिए उनके लिए कोई बात नहीं है। अगले महीना हर महीना हम लोग इस तरह की मीटिंग करेंगे। सो अगला महीना वो कोशिश करें अपने आप को केस सिस्टम अटायर में रखने की। Let's go into the subject matter now. तो आइए आज का प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं। Okay. So today तो आज हम लोग अपना ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। Learning and growing never stop. सीखना और आगे बढ़ना जिंदगी में कभी बंद नहीं होता। If you have a book and pen, make sure you can write it because it's a place where Keling is a place where you can learn and grow and continuous growing because our Crown ambassadors also teaching the same thing. हमारे पास डायरी और कलम है तो हम इस बात को जरूर लिखें कि लर्निंग एंड ग्रोइंग नेवर स्टॉप, क्योंकि केलिंग ही एक ऐसी जगह है जहां पे कंटिन्यूअसली हम लोग सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे क्राउन एम्बेसडर अभी भी वही काम कर रहे हैं। You see, when you start to learn and grow, you are definitely going to progress in your life. आप ये देखिए कि जब भी हम लोग अपने जीवन में सीखना और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जब भी सीखना शुरू करेंगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना हम अपने आप शुरू कर देंगे। Until now, I'm still learning and growing. That is the key to secret of success. अभी तक मैं खुद अपने आप को सीखने में लगा के रखा हूं और मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज भी वही। See, the most important skills for learning and growing there is 4 important skills. लर्निंग और ग्रोइंग का जो हमारा स्टेज है उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 4 ऐसी कलाएं हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। If you can understand these 4 important skills, automatically you can start to grow. अगर हम लोग ये 4 कलाएं सीखने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना अपने आप शुरू कर देंगे। Look at yourself. Why in our business, example in your own business,
Why there is no growth? Because you have to understand these four important skills. When you understand these four important skills, automatically you will start to grow in your business. आप अपने बिजनेस को देखिए, आपका बिजनेस अभी तक क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमारे पास में ये चार जो इंपॉर्टेंट कलाएं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे वो हमारे पास नहीं था। आप ये इसको मिला करके आप देख सकते हैं। Not only in business, in family lives, in your personal lives, in every aspect of your life. सिर्फ जीवन में, सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं, हमारे जो हमारा पर्सनल जीवन है उसमें आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप इसको मिला करके देख सकते हैं। So since we are now in business, so let's focus on the business skills only. Business, why we are not going? Ask yourself why you are not going, because you never really understood and mastered these four important skills. क्योंकि हम व्यवसाय में हैं, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय की बात करेंगे कि क्यों हमारे व्यवसाय का विकास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ये चार स्किल, चार जो कलाएं थी वो हमारे पास में नहीं थी। Why is a samurai fighter the hardest fighter to fight? क्यों जो समुराई फाइटर होता है वो जिंदगी में उससे लड़ने का सबसे कठिन फाइटर वो हमारे सामने बन के आता है। To understand samurai fighter, these fighters come from Japan. They are the Japanese fighters. समुराई फाइटर को समझने का मतलब है कि वो जो जापान से फाइटर आते हैं, वो जापान वाले फाइटर होते हैं, उनको समुराई फाइटर कहते हैं। Like in ourselves, we have our traditional fighters. Like in Japanese, they have the samurai fighters, which is difficult and hardest to fight. जैसे हमारे यहाँ इंडिया में देखेंगे जो पहलवान होते हैं वो हमारा ट्रेडिशनल फाइटर होते हैं, और वैसे ही जापान में जो समुराई फाइटर होते हैं वो सही में बहुत ज्यादा टफ होते हैं, उनसे लड़ाई करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। Like the Nepal people and the Tibetan, they are also difficult to fight. जैसे कि नेपाल और तिब्बत के लोगों को देखे, उनसे भी लड़ाई करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। Why? Because they would be willing to die in a fight. क्यों? क्योंकि वो उस लड़ाई में अपने आप को मारने तक की कगार पे चले जाते। So in business, you must have that mentality that you willing to die to fight. So हमारे व्यवसाय में हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपने आप अगर मर भी जाएं तब भी हम बिजनेस करते रहें। It is almost impossible to kill someone who is willing to die. ये एक आप चलिए उसको हराना बहुत मुश्किल है जो अपने आप को मारने तक की कगार पे लेके चला जाता है। So the same mindset you should have, that in business also it must be impossible for you to defeat. You must make sure that you can win the battle. तो हमें इस बात की जड़ तक जाना होगा, हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि हम मरने तक के लिए तैयार हो जाएंगे कि इस बिजनेस में मुझे कोई हरा नहीं सकता। Whatever goals that you set, you must make sure until the end that I'm going to make it happen. और जो भी हम अपने लक्ष्य बनाएं या निर्धारित करते हैं, हमें अपने अंतिम क्षणों तक हमें उसके लिए लड़ते रहना होगा कि हम उसे पा करके ही रहेंगे। As I was pondering this insight, I knew I had to explore the samurai warrior and its leadership. तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था और देख रहा था, उसके अंदर तक जब मैं गया तो मुझे पता चला कि समुराई का जो फाइटर है उनका जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कितना अच्छा है। So we need to understand the leadership quality of the samurai warriors. So if you have that kind of leadership qualities in you, you are definitely going to make things happen. तो हमें उन समुराई लीडर के जो लीडरशिप क्वालिटी है, समुराई फाइटर की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको समझना होगा। जिस दिन हम ये समझ लेंगे, हम अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में लड़ने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाएंगे। And as I explore the samurai warriors, some amazing insight on leadership and life emerged. तो जब मैं समुराई फाइटर्स को देखता हूं तो उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसके बारे में जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एक नया जीवन आप शुरू कर सकते हैं। Here are my top insights. If you can put this top 4 insights in your business leadership, automatically your business will definitely is going to grow. आप अपने बिजनेस के व्यवसाय में आप अगर लीडरशिप करना चाहते हैं तो आपको इन 4 बातों को ध्यान में रखना होगा कि इन 4 बातों से कैसे अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। Here are the 4 top insights. Defeat is not an option. That's first one. तो आज वो 4 सीक्रेट हमारे साथ में सर रिवील कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कि डिफीट इज नॉट एन ऑप्शन, यानी हारना एक हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। 2, victory begins from within. और दूसरा कि जो जीत है वो हमारी अंदर से आती है। 3, reasons are rubbish.
और जो हम बहाने बनाते हैं वो बेकार है, कचरे की चीजें। Now you understand why the Japanese, after the World War II, everything collapsed. Everything, economy, the country, everything collapsed. But after the World War II, why they became the superpower in technology, in economy? Because they never give reason. Because they believe reason is rubbish. तो जैसा कि हमने देखा, जापानीज लोग आफ्टर जब दुनिया के जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कैसे उन्होंने अपने आप को तैयार किया और वो टेक्नोलॉजी में और अपना विकास करने में इतने ज्यादा मसरूफ हो गए थे, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, बहाना सिर्फ एक कचरे के बराबर होगा। So if you still going to give Corona, COVID as a reason, it's considered rubbish. तो अगर अभी भी हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर हम लोग कोविड-19 का बहाना को साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कचरे वाली बात हो जाएगी। Yeah, we cannot travel, is correct, but we have the technology to make things happen. हाँ, ये है कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसका हम लोग इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। And finally, continuous improvement. और आखिर में सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यूअसली अपने आप यानी लगातार अपने आप को निखारते चले जाना। So ask yourself, do you possess these four top insights in your business leadership? If you can have these four top insights in your business leadership, guarantee, confirm, your growth is there. आप अपने अंदर झांक करके देखिए, अपने आप से इस बात को पूछिए कि क्या सही में ये चार बातें हमारे अंदर में है हमारे बिजनेस में लीडरशिप को डेवलप करने की। So number one, let's look at number one. Defeat is not an option at all. आइए सबसे पहले जो नंबर वन इनसाइट है उसके बारे में बात करते हैं कि डिफीट इज नॉट एन ऑप्शन, यानी जो हारना है वो हमारे लिए एक विकल्प नहीं है। So now you have to think like you are just like a samurai fighter or the Tibetan fighter or the real Indian fighter that you're going to make it happen in killing business. अपने आप को एक समुराई फाइटर के तौर पे, अपने आप को एक रियल फाइटर के तौर पे और एक भारतीय योद्धा के तौर पे अपने आप को सोचिए और अपने आप को ये देखिए कि हारना हमारे लिए एक अवसर नहीं है, हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं। So this is the mindset you must possess. तो ये एक माइंडसेट हमें लेके चलना है कि हारना मेरा विकल्प नहीं है। As what Lord of Ichigo in the 16th century explained, the samurai fatalistic approach to combat. आप अगर 16वीं सदी में जाकर के देखेंगे कि समुराई किस तरह से जो है अपनी लड़ाइयां लड़ते थे, तो आपको ये बात समझ में आराम से आ जाएगी। Faith is in heaven, the armor is on the breast, success is with the legs. आप देखेंगे कि वो जिस तरह की सोच रख करके, जिस तरह के अपने हथियारों को रख करके और जिस तरह की हिम्मत के साथ वो लड़ाई करते थे, आपको समझ में आएगा कि उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। Go to the battlefield firmly confident of victory and you will come home with no wounds, whatever it is. जब वो मैदानी जंग में उतरते थे, जब मैदान में जाते थे, इतने ज्यादा उनके अंदर में विश्वास भरा होता था कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, चाहे उनके शरीर में कितनी भी चोट लग जाए, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। This is the mindset that you must possess, that you are going to the battlefield. Now you cannot go out, so you have to use that technology method to move your business. You have to create your mindset that through technology I'm going to win this battle. हमें अपने आप को मानसिक तौर पे ऐसे तैयार करना होगा कि हम जब जो है एक जिंदगी की जंग लड़ने जा रहे हैं, हाँ हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, तो बाहर नहीं जाने के बावजूद भी हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि अपने जीवन में हम जीत को कैसे हासिल करें। Engage in combat fully determined to die and you will be alive. आप उस जंग में अपने आप को झोंक दीजिए कि आपके मरने तक, यानी अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण तक हम वो जंग लड़ेंगे, आप देखेंगे कि जीत आपकी होगी। Not do or die, huh? ये मारने और मरने वाली बातों की नहीं बात हो रही है यहाँ पर। You must fully determined to die and you will be alive. आप जब ये दृढ़ निश्चय करके कि हाँ ठीक है, अगर मेरी मौत भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मरने तक के लिए तैयार हूंगा, तब देखेंगे आपका असली जिंदा होना शुरू हो जाएंगे आप। If you wish, just hold on, huh? Somebody is Salom, clear it.
When you leave the house determined not to see it again, you will come home safely. और जब हम अपने घरों से निकलें और ये सोच करके निकलें कि दोबारा हम हो सकता है कि हम अपने घर लौट के ना आ पाए, आप इस बात की गारंटी कर लीजिए कि आप जरूर घर लौटेंगे। When you have any thought of returning, you will not return. और जैसे ही हमारे अंदर अगर कोई ये ख्याल रहेगा कि हम वापस लौट के आएंगे ही आएंगे, तो आप ये जान के रखिए कि आप कभी लौट के नहीं आ पाएंगे। So how does this apply into our business? तो ये कैसे इस थ्योरी को कैसे हम अपने व्यवसाय में हम लोग अपनाएं? There is no other option. The only option is you're going to make it happen in Kelly, no matter whatever it is. हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि केलिंग में हम इसे कैसे घटित कराएं। There is only one plan, plan A. There is no plan B. सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो हमारा प्लान ए, कोई प्लान बी हमारे पास में नहीं। If you start to think about plan B, you will never succeed in this business. अगर हम लोग प्लान बी के बारे में भी साथ में लेकर के चलने की कोशिश करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आप इस व्यवसाय में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। This is the key secret. You can ask Crown Ambassador Mustafa, you can ask Crown Ambassador Sham, you can ask Crown Ambassador Dr. Pranav. They say there is only one option for them in their mind. It's scaling only. आप ये सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है, चाहे आप यहाँ पे जो हमारे क्राउन एम्बेसडर मुस्तफा सर मौजूद हैं, श्याम सर मौजूद हैं, या डॉक्टर प्रणव राय मौजूद है, आप किसी से भी पूछिए कि उनके पास वो लोग एक ही ऑप्शन लेके चले कि केलिंग के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। You look at the diamond manager, Dr. Nikhil Mandal. His only option is only killing only. आप यहाँ पे मौजूद डायमंड मैनेजर निखिल मंडल को भी देख सकते हैं, उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है सिर्फ केलिंग करने के अलावा। Look at Ansara Strach also. The only option is killing also. आप मेरे बारे में भी देख सकते हैं कि मेरे पास केलिंग के अलावा दूसरा कोई इनकम का जरिया ही नहीं है। So this is the mindset you must have. I still know some of you. The mindset is only killing. I congratulate on you. You just focus and you definitely can make it things happen. आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमारे विजेता मौजूद है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ केलिंग है। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आइए एक साथ मिलकर के कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। If I continue to mention Crown Ambassador Pramit Devanar, also an example. So this is what I mean. There are many of you put your mindset just only killing. What you have to do is don't have doubt, just have the faith, and you can make things happen. तो यहाँ पे जितने भी जो चैंपियन हमारे मौजूद है, मुझे पता है सबका माइंडसेट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किलिंग है। आप दूसरे कोई ऑप्शन के बारे में मत सोचिए, सबको हम लोग मिलकर के सिर्फ और सिर्फ किलिंग के बारे में सोचें। Just hold on, something. Okay. You may not be in the wrong to think that the world is always subject to change. आप अपने आप को इस बारे में मत लगा के रखिए, इस भ्रम में मत रहिए कि दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। But the warrior must not entertain this way of thinking. और हम अगर एक योद्धा हैं तो योद्धा के तौर पे हमें इस सोच के साथ में अपने आप को प्रभावित नहीं करना। For his faith is always determined. हमारे पास में सिर्फ एक ही चीज होगा कि हम अपने आप को डिटरमाइन करके चले। If you look at the world's best leaders and talent, they all believe that defeat is not an option they have. आप दुनिया में जितने भी लीडरों को अगर आप देखेंगे, आप एक ही चीज पाएंगे कि उन सबकी सोच एक ही है कि जो हारना है वो एक विकल्प नहीं है। So in the month of September, your goal setting must be defeat is not an option. Whatever you said, I'm going to make it happen. That's how you must feel. तो इस सितंबर के महीने में हम अपने ऐसी मानसिकता तैयार करनी है कि इस बार इस सितंबर में मुझे हारना नहीं है, चाहे जो हो जाए, जो लक्ष्य आज मैंने बनाया है वो इस सितंबर में मैं पूरा करके रहूंगा। In the month of September, you are thinking like a warrior. You're going to feel whether through technology or whether in the real field, your mindset is I'm going to make things happen. पूरे सितंबर महीने में एक योद्धा की तरह हमें लड़ाई करना है, चाहे वो हम टेक्निकली प्रोग्राम करें या हम ऑफ फील्ड में भी जाएं, जहां पे भी जाएंगे मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जीत दिलाने के लिए काम करना है। Meredith Gray, as a surgeon from Gray's Autonomy X, defeat is not an option not for surgeons. आप देखेंगे कि जितने भी जो सर्जन लोग होते हैं, आप उनकी भी अगर बात देखेंगे तो उनका भी एक ही मानना है, एक ही बात कहना है कि डिफीट इज नॉट एन ऑप्शन। For surgeon,
who are going to operate the people on the base. For them, defeat is not option. Their mindset is, I have to make sure this person alive. जितने भी सर्जन है जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, उनके दिमाग में एक ही चीज रहता है कि मुझे इस आदमी को बचाना है, मैं हार नहीं सकता, मुझे जीतना ही होगा. We don't back away from the table till the last breath long gone. हम कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा पीछे लाने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे. We are not easily intimidated. हम लोग बहुत जल्दी प्रभावित भी नहीं होंगे. We don't flinch. That means we don't pull back. Once we took the knife, that's it. We're going to make it happen. और जैसे ही अपने हाथ में हम तलवार ले लेंगे, तलवार जैसे ही उठाई, हमें सिर्फ और सिर्फ जीतना है और जीतना है. We don't back down and we certainly don't surrender. Not at work anyway. और हम जब सितंबर में अपने इस लक्ष्य को पाने के पीछे दौड़ेंगे, तो आप मान लीजिए, जान लीजिए कि हमें पीछे आने का कोई रास्ता नहीं है. ना हम पीछे आएंगे और ना अपने आप को सरेंडर करेंगे. So in the month of September, your mindset is you're going to make it happen. That's how you must feel and make things happen. और सितंबर महीने में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लेकर के सोच करके चलनी है कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है और उसे मैं पा करके ही रहूंगा. Whatever goals that you set, example on the Sunday, the Zoom meeting, 3 o'clock meeting, 6 o'clock meeting, how many people are you going to bring? The new people, the prospect, everybody, your distributor, you have the mindset, you're going to make things happen. That September month is the best month that you're going to produce. आप जितने भी कुछ भी टारगेट आप सेट कर लीजिए सितंबर महीने में. जैसे संडे की मीटिंग है, 3 बजे मीटिंग होती है, 6 बजे मीटिंग होती है. हमको ये सोचना है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के उसमें आएंगे. वो एक संख्या आप निर्धारित करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस मीटिंग को सक्सेसफुल करना है. आप कुछ भी हो जाए, सितंबर में हम नहीं रुकेंगे. The number of people you want to sponsor, the number of people 60 BV you want to sponsor, the number of people 100 BV, the number of people 400 BV, the number of people buying online, offline, all goals you must set. And September is going to be the best ever month. That is the warrior's mindset you must feel. चाहे हम इस सितंबर को जितना अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, हमें टारगेट निर्धारित करना होगा कि 60 बीवी से कितनी ज्वाइनिंग आएगी, 100 बीवी से कितनी ज्वाइनिंग लाएंगे, 400 से कितनी लाएंगे. चाहे हम ऑनलाइन ऑफर की बात करें या जो हमारा ऑफलाइन बिजनेस है, दोनों को बढ़ाएंगे. सितंबर महीना हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन महीना होगा. To do our jobs, we have to believe defeat is not an option. और अपने इस कार्य को करने के लिए, अपने जीवन में सफलता लाने के लिए हमें इस बात पे विश्वास करना होगा कि सब हमारे लिए विकल्प दूसरा कुछ नहीं है. हारना हमारा विकल्प नहीं है. That no matter how sick our patient gets, there is hope for them. But even when our hopes give way to reality and we finally surrender to the truth, it just means that we have lost today's battle, not tomorrow's war. आप ये देखिए कि हमारा जो पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है, इसके बारे में डॉक्टर नहीं सोचता. अगर डॉक्टर का दिमाग जब तक सेट है, अगर डॉक्टर ने हार मान ली, अगर डॉक्टर हारना शुरू कर दिया, उसने अगर डिफीट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आज हार रहा है. आने वाले कल का जो युद्ध है उसको वो आज ही हार जाएगा. Don't go to the battle at the end of the month. You definitely will die. आप अपने आप को जीतने के लिए जो हमारा जो युद्ध है वो महीने के आखिरी सप्ताह में, आखिर में जाकर के लड़ना मत शुरू कीजिए. आपकी हार निश्चित है. Next 23 days, you're going to make the battlefield. It's the best battlefield. You're going to make it, and you're going to make history of yourself. आने वाले ये 23 दिन सितंबर महीने के हमारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन होंगे और रोज हम अपने आप को उस युद्ध में झोंकेंगे. यही सोच करके हम इस सितंबर महीने को खत्म करना है. If today is the worst day you have, don't bring that today into tomorrow, because tomorrow is another new day. अपने आज को कभी भी कल में मत लेके जाइएगा, क्योंकि कल जो आएगा वो एक नई शुरुआत आपके लिए लेके आएगा. This is how you have to believe and make things happen. और यही सोच और यही विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है और जो भी टारगेट हम निर्धारित करेंगे उसे पूरा करना है. We know that the road to success is literally with failure. हमें ये पता है कि जो रोड टू सक्सेस है, यानी सफलता का जो राह है, वो उसमें बहुत सारे फेलियर हमें मिलेंगे. You know really that it is not easy. ये हमें अच्छे से पता है कि ये बहुत ज्यादा आसान नहीं है सफलता की राह. If, however, we truly believe that at the end of the day we will succeed to win, we will quick brush off the dust and jump back onto our feet and work towards our victory.
अगर हम इस मानसिकता के साथ अगर आगे बढ़ते हैं सफलता की राह पर पे कि अगर हम गिर भी जाएंगे तो क्या होगा कि हम तुरंत उठेंगे और तुरंत उठ के अगर फिर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। Knowing deep down that defeat is not an option, we will then have a total bias to action and work totally towards our goals. और जब तक हमारे दिमाग में इस बात घर करी रहेगी कि हमारे लिए हारना एक विकल्प नहीं है, डिफीट इज नॉट एन ऑप्शन, तब तक जितनी बार भी हम गिरेंगे हम उतनी बार उठेंगे और उस सफलता की राह पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। Remember, month of September, defeat is not an option. You going to make it. I going to make it. I believe in myself. आप ये मान लीजिए कि सितंबर का महीना हमारी जिंदगी में हारने का महीना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन महीना इस सप्ताह को बना कर रहूंगा। Nobody is going to stop me. I am unstoppable and I'm going to make it happen. That's how you must believe yourself. मुझे कुछ भी और कोई भी मुझे इस महीना में सफलता पाने से रोक नहीं सकता। मैं अनस्टॉपेबल बन करके काम करूंगा। इस विश्वास के साथ हमें इस सितंबर महीने में काम करना है। Failure is not a defeat. Failure only becomes defeat when we surrender. आप ये जान लीजिए कि हारना जो होता है या जो फेलियर की अगर हम लोग बात करें वो हमारी हार नहीं है। हार हमारी कब होती है? जब हम असफल जब होते हैं। ये कब होता है? जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। Defeat is not wanting to go through another failure and picking ourselves up. डिफीट होने हारने का मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा फिर से एक बार और असफल होने के लिए हम काम करेंगे। In the month of September, I will never accept defeat. और इस सितंबर महीने में मैं हारना कबूल करूंगा ही नहीं। Failing is not an option. मेरे लिए असफल होना मेरे लिए एक विकल्प नहीं है। I will always find a way to overcome my obstacles and succeed no matter what it takes. और इस महीने में सफल होने के लिए कुछ भी कितनी भी बाधाएं मेरे जीवन में आ जाए और कुछ भी मेरे साथ घटित हो जाए, मैं इस महीने को अपना सबसे अच्छा महीना बना के रहूंगा। Legend, as that Spanish compositor Hernan Cortés said, I'm going to burn all boats once his men step out of them into enemy territory in 1519. आप देखेंगे कि एक स्पेनिश के जो लेजेंड जो वॉरियर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितने भी योद्धा जैसे ही 1519 की लड़ाई में जैसे ही वो अपने नाव से उतरे थे उसने उन्हें सारी नावों को जला दिया था। You always listen to the motivation. This is not a motivation. This is a true story. The conqueror, the commander Hernan Cortés has said to his men in 1519. He did that to ensure that his men had no opportunity to retreat and had to give everything they had to win. What he do? He burned the ship. हम हर वक्त मोटिवेशन की बातें सुनते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन की बात नहीं है। ये एक बहुत सच्ची घटना है कि 1519 में उस स्पेनिश लीडर ने क्या किया था कि उसने अपने जवान जैसे ही उतरे थे उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जिस नाव से वो उतरे उस नाव को ही जला के रख दिया। So if you set a goal, you must make sure that you're going to burn it and you're going to make it happen. There is no option. और जब हम इस सितंबर में जो भी गोल बनाएंगे हमें उसे पाना है और उसे पाने के लिए मेरे पास विकल्प दूसरा कुछ भी नहीं होगा सिर्फ उसको पाने के अलावा। Do we give everything we have? Everything, 100%, heart and soul. क्या हम अपने आप का 100% देते हैं? कभी भी नहीं देते। तो इस सितंबर महीने में अपना पूरा सब कुछ झोंक दीजिए जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं उसको पाने के लिए। That means you have to raise your standard to the best. इसका मतलब हमें अपने आप का हमारा जो स्टैंडर्ड है उसे और ऊपर बढ़ाना होगा बेस्ट बनने के लिए। When you say defeat is not an option, that means you have to raise your standard. आप ये जिस दिन आपने इस बात को मान लिया कि मेरे लिए हारना एक विकल्प नहीं है, उस दिन से आप अपने आप की जिंदगी में और ऊंचे बढ़ते चले जाएंगे। Or do we have the option to give up when we feel lazy, tired and uninspired? क्या हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प है? क्या हम बहुत ज्यादा आलसी हो रहे हैं? क्या हम बहुत ज्यादा थक गए हैं? क्या हम जो है हमारे अंदर इंस्पिरेशन बचा ही नहीं है? That means you have to raise your standard. अगर हमारे पास ये सारे ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। So insight number one means victory. Insight number one is defeat is not an option. Insight number two, victory begins from within. That means from inside of yourself.
तो जैसा पहले हमने इनसाइट 1 में देखा कि डिफीट इज नॉट एन ऑप्शन, हारना हमारे लिए एक विकल्प नहीं है, तो इनसाइट 2 में आप ये जानेंगे कि विक्ट्री जो होती है यानी जो जीत है वो हमारे अंदर से निकल करके आती है। Stephen Covey in his book he has said the 7 habits of highly effective people writes about having a personal victory before a public victory. आप देखेंगे कि स्टीफन कोवे जो जिन्होंने किताब लिखी थी, कौन सी किताब, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उनमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि उन लोगों के अंदर में जीत उनके अंदर से शुरू हुई। Don't worry about the public victory, worry about your personal victory. So month of September is going to be your personal victory. लोगों की जीत के बारे में छोड़ना भूल जाइए, आप सितंबर में सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचिए। It is very much the same with the samurai warriors. Before they even enter the battle, they must have won their private battle. The private battle is within themselves, within their mind. They must win that battle. ये ठीक उसी तरह होगा जैसे समुराई वॉरियर किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने अंदर के युद्ध के साथ वो लड़ाई करते हैं, अपने अंदर में वो अपनी जीत को लाते हैं, यानी अपने उस उत्साह को वो बढ़ाते हैं। Sun Tzu writes, victorious warriors win first and then go to war. सुनजो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि जो विक्टोरियस वॉरियर्स यानी जो जीतने वाले योद्धा होते हैं वो युद्ध करने बाद में जाते हैं, सबसे पहले वो अपने आप से जीतते हैं। So when you set the goal, you must win in your mind. तो जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा कि हमें अपने मानसिक तौर पे हमें अपने आप को जीतना होगा। While defeated warriors go to the war first and then seek to win. If you have this mentality, you can never win the month of September. अगर हम इस मानसिकता के साथ जाएंगे, चलो हम फील्ड में चलते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, और रिजल्ट के अगर हम अपने आप से जीते बिना अगर हम फील्ड में उतरे तो आप मान के चलिए आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। There is battle that rages within each of us. Yes sir. There is a battle that rages within each of us. आप देखिए कि एक युद्ध हमेशा अपने अंदर में एक अच्छा खासा एक युद्ध चलता रहता है। We need to resolve that inner war and be clear as we enter the public realm on what success look alike. हमें अपने अंदर के जो हमारा अंदर में जो युद्ध चल रहा है ना, उसे सुलझा करके उसे जीत करके पब्लिक में अंदर में अपनी विक्ट्री को साबित करना। That means you must resolve the inner war. That means the month of September, whatever goals that you set, you must make sure you must win within yourself first before you go and attack the market. सबसे पहले हमें अपने अंदर में लड़ाई को जीतना होगा। तो अगर सितंबर महीने में जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं उसे अगर हमको पूरा करना है तो हमें सबसे पहले अपने आप से युद्ध करके आगे बढ़ना होगा। Many of us have no clear vision, nor do we have end in the mind. That means there is no end result we fix in our mind. यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि एक क्लियर विजन नहीं है, एक दूरदर्शिता उनके पास में नहीं है, और उसके साथ साथ में वो अपने माइंड में भी क्लियर नहीं है कि इस महीने में वो क्या आखिर तक कितना करेंगे। If we do not resolve this before our public performance, then regardless of the outcome, we may not be able to know if we have succeeded. पब्लिक के बीच में जाने से पहले अपने आप के पास में आप अपने आप को क्लियर करिए कि मुझे क्या करना है और कितना बीवी करना है, कितना तक जाना है। ये अपने आप के अंदर पहले लड़ाई को जीतिए, उसके बाद जाके लोगों से मिलना शुरू करिए। That means you must see the end result now itself. Whatever goals that you set in a month of September, the end result in your genealogy report, you must see the end result that you got it done. तो सितंबर महीने में जो भी लक्ष्य हम बनाएंगे उसमें सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम अपने जीनोलॉजी के अंदर खोल करके देखेंगे कि हाँ ये मेरा काम हो गया है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तभी हम जीत पाएंगे। You must visualize in your mind that your leg 1, leg 2, leg 3, leg 4, leg 5, leg 6, leg 7, leg 8. How much baby you must see in your mind, ready? हमें ये देखना होगा अपने दिमाग में, पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे लेग 1 से लेकर के 8 में आठों लाइन में हमारे कितनी कितनी बीवी हो चुकी। It is not just setting the goals. You must see in your mind your genealogy. This is what at the end of the month, this is what I'm going to get my result. सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने की हमें जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ में हमें अपने मानसिक तौर पे हमें उसको देखना होगा कि हमारी सारी लाइन में जितनी बीवी हम निर्धारित करें उतनी हमारी पास हो रही है और मैंने वो सितंबर में अचीव कर लिया। Each of us have a different purpose and differing goals and aspiration.
हमारे यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, हर एक बंदे का अपना अपना एक पर्पस, अपना अपना एक मकसद है और अपना अपना एक अलग अलग गोल वो बना सकते। If we cannot clearly articulate that goal, then we may never achieve our dreams. अगर हम लोग अपने उस जो हमारा पर्पस है या जो हमारा गोल, हमारा जो लक्ष्य है या जो हमारा मकसद है, उसके बारे में अगर हम खुद अपने आप में क्लियर नहीं है तो हम जिंदगी में कभी उसे नहीं पा पाएंगे। It has to start from within. ये हमेशा अपने अंदर से ये शुरू होता है। Are we self-aware? क्या हम सेल्फ जागृत हैं? When you have the awareness of yourself, you're going to make things happen. और जब हम अपने आप में खुद जागृत रहेंगे तो हम इस किसी भी चीज को घटाने में हम कामयाब होंगे। This is what I was like, the insight 3. और ये सबसे बड़ा जो मैंने बताया आपको कि इनसाइट 2 में ये सबसे बड़ी बात थी। Reasons are rubbish. और इनसाइट 3 का मतलब ये है कि रीजंस आर रबिश, यानी कि बहाने बनाना आप छोड़ दीजिए, वो बेकार है। Reasons are rubbish. बहाने बनाना बेकार है। Put ER in your mind. Reasons are rubbish. आज अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि आपका बहाना बनाना बेकार है। If you want to make it in the month of September, first of all, stop giving reasons, because reasons are rubbish, will never make these things happen for you. अगर इस सितंबर महीने में हम कुछ करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बहाना बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बहाना बनाता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। Most of us usually have some great excuses and reasons when we fail. और बहुत सारे लोगों के पास में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण होंगे, बहुत अच्छे अच्छे बहाने होंगे, कैसे कि अपने जीवन में असफल ना होने के, सफलता ना पाने के। Many times these are valid reasons. और बहुत समय ऐसा होगा कि ये बहुत ज्यादा जेन्युइन रीजन वो हमारे सामने देंगे। You will give very valid reasons to your upline, to your leader, to your crown ambassador, even to me. आप अपने अपलाइन के साथ में अपने क्राउन एम्बेसडर को और जगह सर को भी ऐसे वास्तविक कुछ बहाने आप दे सकते हैं। Valid reasons. वो सही में बहुत ज्यादा वैलिड हो सकते हैं। Many times these are valid reasons. और बहुत समय आप देखेंगे कि एक वैलिड रीजन लोग हमें देना शुरू कर देते हैं, एक बहाना हमें बनाना शुरू कर देते हैं। For the samurai warriors, there can be no reasons or excuses. लेकिन आप देखेंगे एक वॉरियर, एक योद्धा के तौर पे आपके पास में कोई भी बहाना नहीं चलेगा। So if you're going to give reasons in the month of September, that means you fail and you really fail. अगर सितंबर के महीने में अगर हम बहाना बनाते हैं तो आप ये गारंटी कर लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ फेलियर ही होंगे। Even if your reasons for failing are flawless, it does not matter. You have failed. अगर हमारा जो बहाना कितना ही ज्यादा वैलिड क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा वो उसमें सच्चाई क्यों ना हो, आप जान लीजिए अगर आपने बहाना बनाया तो आप गारंटी है कि आप फेलियर ही होंगे। You see, the warriors in the Ladakh now, they cannot have defeat at all. In their mind is they have to make it. No matter whatever happens, they cannot give reasons, they cannot give excuses. That is what warriors means. आप लद्दाख के वॉरियरों को देखिए कि अभी उनके पास में हारने का एक विकल्प भी नहीं है, वो अपने अंदर में जीत चुके हैं और उनके पास कोई बहाना ही नहीं है ऐसे जीतने से बचने के लिए। That's how you must do in a month of September. You're going to make it happen. हमें भी ऐसे ही योद्धा बन करके इस सितंबर के महीने की लड़ाई को लड़ना होगा और हमें उसे घटित करना होगा। And if we learn from the samurai, we can learn there is power in never having reasons. और जब हम एक समुराई के तौर पे सोचना शुरू करेंगे तो सबसे पहला चीज हम ये सीखेंगे कि हमारे पास में बहाना बनाने का कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। I have experienced work with the Japanese. Their mindset is just like samurai. मेरा सौभाग्य है कि मैंने जापानीज लोगों के साथ में काम किया है और उनके माइंडसेट की अगर हम लोग बात करें, उनके मानसिकता की बात करें तो उनके पास बहाने कुछ भी नहीं होते। Why is in this case? ये हमारे इस केस में क्या होगा? Because many times reason provide us with excuses to continue behaving in a dysfunctional way.
क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जितने भी बहाने हम बनाते हैं वो हमारी जो कैपेसिटी, हमारे जो कार्य जो क्षमता है, उस क्षमता को वो कम करते चले जाते हैं। If we have a reason for our failure, we never seek to look at ourselves and our shortcomings. अगर हमारे पास हमारे हारने का कारण मौजूद है तो हम, आप ये जान लीजिए कि हमारे जीवन में आने वाले समय में जो हम कभी भी अपने आप को जीत नहीं दिला पाएंगे। Excuses deny us an opportunity to look at our personal shortcomings. आप देखेंगे कि बहाना अगर हम बनाना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली वो लगातार आने वाली उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में, उन मौकों के बारे में हम खुद जो है अपने आप को नहीं देख पाएंगे। I have noticed in many organizations, including mine. मैंने बहुत सारी संस्थाओं में ऐसा देखा है, इवन यहाँ केलिंग में भी हमने ऐसा देखा है। Numerous individuals who will point out a fault for why they failed. और आप देख बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे इस केलिंग के अंदर में भी कि वो हजार नहीं एक बहुत अच्छा सॉलिड बहाना वो बनाएंगे कि वो क्यों फेलियर हो गए। Instead of fixing themselves, they try to harp on how the world needs to be fixed or the office. अपने आप को ठीक करने की बजाय वो हमेशा, जो हम लोग बातें करते हैं ना ऐसी कि ये जो उंगलियां उठाने वाली, वो हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाएंगे, वो इस दुनिया पे उंगलियां उठाएंगे अब, लेकिन अपने आप को कभी वो ठीक नहीं करेंगे। Why they never achieve the goals? They only blame outside. They never blame inside. वो कभी भी आप देखेंगे कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पा पाते हैं? क्योंकि वो कभी भी अपने आप को दोषी नहीं ठहराते, वो हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। The best way to change the world is to first change yourself. इस दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है कि आप अपने आप को बदलना शुरू कीजिए। However, having a good reasons and excuse is surefire way to blame others and never see the lock in your eye. अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहला चीज जो करना होगा कि लोगों की बुराइयां ना देख करके हम अपने अंदर जब झांकना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जीत कहाँ है। Like the samurai, resolve in your heart that whenever you fail to accomplish something or miss your target or goals, first and foremost, look at yourself. जैसे कि एक समुराई योद्धा को आप देखिए कि अगर आप वो किसी भी तरह के लक्ष्य को पाने में अगर वो असफल होते हैं तो वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो अपने अंदर झांक के देखते हैं कि उन्होंने कहां गलती की। Ask yourself, if you never achieve the month of goals of August, don't blame anything. Look at yourself. अपने आप को एक बार झांक करके देखिए कि अगर अगस्त महीने में आपने जो टारगेट बनाया था, जो लक्ष्य बनाया था, उसे आप पूरा नहीं कर पाए तो कहीं और झांकने की जरूरत, पहले एक बार अपने अंदर झांक करके देखिए कि क्या वजह रही होगी। So when you look at yourself, you are definitely going to make things happen in the month of September. और जब हम अपने अंदर झांकना शुरू कर देंगे तो हमें इस बात समझ में आ जाएगी कि सितंबर के महीने में हमें कहां झांकना है और क्या करना है। Eliminate the need of having a reason, no excuse. अपने आप को वो बहाना देने वाली उस चीजों की जरूरत को ही आप हटा दीजिए। Just take a good look at your shortcomings and make a good plan to improve ourselves. अपने आप देखिए कि आने वाले क्षणों में जो हमारे साथ घटित होने वाला है उसके बारे में आप अच्छे से सोचिए, विचार करिए, देखिए और अपने आप को इंप्रूव करने में लग जाइए। If we keep doing that daily, we are bound to become great samurai like leaders. और अगर ये कार्य हम रोज और लगातार करना शुरू कर देंगे तो आप विश्वास करिए कि आने वाले दिनों में हम एक समुराई योद्धा की तरह एक विजेता बन के सामने उभरेंगे। Miyamoto Musashi, one of the greatest samurai of all time, wrote a book called The Book of Five Rings, which articulates the Bushido Samurai Code. ये जो मियामोतो जो मुसाशी थे, उन्होंने एक किताब लिखी, द रिंग ऑफ I don't know, I can't see the slide. The Book of Five Rings. Button, sir. The slide is not coming, sir. The Book of Five Rings. Okay, the Book of Five Rings है और ये 5 उन्होंने जो लिखी थी उसमें उन्होंने बताया था कि उसके बारे में, सक्सेस के सीक्रेट के बारे में उन्होंने शेयर किया। One of the key principles outlined in the book is to be honest, always honest, especially with yourself. उस किताब में सबसे बड़ा सीक्रेट ये बात को कहा गया था कि अपने अगर हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपने आप के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। No excuse, total honesty. I'm going to make it happen for myself and for my family. कोई बहाना नहीं चलेगा, पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपने लक्ष्य को पाऊंगा और अपने आप को और अपनी फैमिली को वो सफलता दिला के रहूंगा।
And finally, insight number 4, continuous improvement, the Kaizen principle. आप देखें आज आखिरी जो हमारा जो इंसाइट 4 की हम लोग बात करेंगे, जिसमें हमारा कि लगातार हमें बदलाव करते रहना होगा, जिसे हम केंजन फॉर्मूला जानते हैं। Musashi, who lived from 1584 to 1645, made another important point in his book on the samurai Bushido code. जो मुसोशी थे, जो जिंदा रहे थे कब 1584 से लेकर के 1645 तक के बीच में, उन्होंने अपनी किताब में एक और बात उन्होंने लिखी थी। He laid out that the important success factor for life was to constantly improve your skills and knowledge. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यह लिखी थी कि अपने जिंदगी में लगातार इंप्रूवमेंट पाने के लिए, लगातार उन्नति पाने के लिए जो सबसे बड़ा कार्य हमें करना होगा कि हमको लगातार अपने स्किल को और अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना होगा। So now you have to improve the skills and knowledge on technology, how to do your business. तो आज हमें अपने जो स्किल है, हमारी जो कलाएं है, जो हमारा ज्ञान है, उसे बढ़ाना होगा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाएंगे। Product knowledge is coming through technology. Business opportunity coming through technology. Everything is technology. You must improve your skills and knowledge. आज देखिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, वो हमारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। हमारा जो प्लान ट्रेनिंग हो रहा है, वो भी हमारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। तो आज हमें ये सीखना होगा, हमें अपने आप को, अपने ज्ञान के भंडार को और बढ़ाना होगा, इस टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते। More than 500 years ago, Musashi and the samurai warriors clearly understood the importance of constant growth. आज 500 साल पहले आप देखेंगे कि वॉरियर, जापानीज वॉरियर बोलिए या मुसाशी बोलिए या समुराई वॉरियर बोलिए, उन लोगों ने पहले इस बात को समझ लिया था कि अपना विकास करने के लिए हमें लगातार अपने अंदर में बदलाव लाते रहना होगा। Many of us enjoy this status quo. बहुत सारे लोग, आज हम लोग भी इस सोच के साथ में जी रहे हैं। In the book, Musashi also explained the importance of always keeping an open and receptive mind. मुसाशी ने एक और बात उन्होंने कही थी कि हमें अपने दिमाग को खुला रखना होगा ताकि उसमें एक रिसीवर की तरह हम उसमें से सिर्फ चीजों को सीख सके। We need to be constantly learning and growing. हमें अपने आप को लगातार सीखते रहना होगा और लगातार आगे बढ़ाते रहना होगा। Learning is a painful process as learning requires us. आप देखेंगे कि सीखना जो है बहुत ही ज्यादा दर्दनाक प्रोसेस है, दर्दनाक पद्धति है, क्योंकि उसमें हमारी जरूरत पड़ती है। That is change our mindset. जिसमें सबसे पहला है कि हमें अपने माइंड के सेट को, हमारी मानसिकता को बदलना होगा। Before Corona, different mindset. Now Corona, different mindset. After Corona, different mindset. So we have to change our mindset. We cannot have the old style doing business anymore. It is a new normal style of doing business through technology only. कोरोना से पहले हमारी एक अलग मानसिकता थी, कोरोना अभी जब चल रहा है तब हमारी एक अलग मानसिकता, और कोरोना के बाद हमारी एक अलग मानसिकता होगी। तो हम एक ही मानसिकता लेकर के हम लगातार एक बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। So therefore we have to change our skill set. The skill set doing business through online. तो उसी तरह से हमें अपने स्किल के भी बदलते रहना होगा। हमारा स्किल कैसे चेंज करना है कि हमें ऑनलाइन बिजनेस पे उतर जाना होगा। That means we have to change our behavior. और उसके साथ साथ में हमें अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा। And even change our ability and skills. और उसके साथ साथ में हमारी जो दक्षता है, हमारा जो स्किल है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसे में भी हमें बदलाव लाना होगा। Change is never easy. आप ये मान के चलिए, बदलाव कभी भी आसान नहीं होता है। Yet to progress and become great, we need to constantly change and learn. अपने आप को उन्नत करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा महान बनाने के लिए हमें कंटिन्यूअसली, लगातार हमें बदलाव करते रहना होगा, लगातार सीखते रहना होगा। How many of us really take time to improve ourselves daily? हम लोग कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो हम लोग रोज अपने अंदर में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। If you really want to improve your leadership skill, are you spending time reading and learning from other leaders? अगर हम अपने लीडरशिप की क्वालिटी को बदलना चाहते हैं तो क्या हम जो दूसरे लीडरों द्वारा लिखी गई जो किताबें उनको क्या पढ़ते हैं या उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं? Or even simply spending 10 minutes or half an hour a day at our YouTube channel learning great leadership insight? So, क्या हम अपनी जिंदगी में 10 मिनट भी रोजमर्रा की जिंदगी में से निकाल करके क्या हम बड़े लीडरों की बातें सुनते हैं या उनको सीखने की कोशिश करते हैं?
Everything that we doing in Zoom technology, everything is recorded in our Kaling YouTube channel. Are you doing it daily and browsing it and understanding what is happening? आज जितनी भी जूम मीटिंग हम लोग कर रहे हैं सारी मीटिंग रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग होने के बाद में वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। क्या हम रोज लगातार उन सारी वीडियोस को देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं? For last 3 months, you know very well, so many knowledge, so many skills has been recorded and is already in YouTube channel. Are you going it again and again and again and again and understanding how to improve yourself? पिछले 3 महीनों से लगातार हम लोग जितने भी जूम मीटिंग कर रहे हैं वो सारी की सारी यूट्यूब पे अपलोड हो रही है। क्या उन वीडियोस को हम रोज देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? Spending a few minutes a day learning is an hardest task. Sir, come again, I can't hear you. Spending a few minutes a day learning is an hardest task. आप देखेंगे कि कुछ मिनट जिंदगी के आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आप लगाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे ये बहुत बड़ा एक अंडरस्ट टास्क हो जाएगा। If you go into Kaling YouTube channel, if you continue learning every day from there, definitely you can grow yourself. आप हमारे YouTube में जितने वीडियो हैं आप उनको रोज और लगातार आप देखना अगर करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में रोज बदलाव आना शुरू हो जाए। Yet we need to schedule it and be consistently working to better ourselves in our personal life, professional work, and in every aspect of our life. तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इसे अपने शेड्यूल के तौर में हमको बना लेना है कि रोज हमको लगातार कुछ ना कुछ कोई ना कोई वीडियो हम देखेंगे और लगातार उससे सीखने की कोशिश करेंगे और उनसे सीखी हुई बातों को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अप्लाई करेंगे। Do you schedule in continuous improvement in your life? तो क्या हमने उस चीज को अपना एक हिस्सा बनाया कि हम रोज और लगातार अपने जीवन में बदलाव करते चले जाएंगे? What it means Kaizen? Kai means change, Zen means good. That means change for the good. आप काइजन का मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड, यानी कि अच्छाई के लिए बदलाव, अच्छा कुछ करने के लिए बदलाव करना। If you put in your mindset as a Kaizen principle, that means you are changing for good. अगर हम अपने दिमाग में इस काइजन प्रिंसिपल को बैठा लें तो इसका मतलब यह साफ है कि हम अपनी जिंदगी में अच्छे बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। Final thoughts of Martin Luther King Jr. once said. आप देखेंगे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो वन थे उन्होंने एक बार कहा था, Consider that people are like tea bags. उन्होंने ये कहा था कि आप ये समझिए कि लोग एक चाय पत्ती के बैग की तरह हैं। They don't know their own strength until they get into hot water. उन्हें अपने जो अपनी जो ताकत है उसके बारे में उन्हें पता नहीं होता जब तक कि उनको गर्म पानी में नहीं डुबाया जाता। Many warriors have deep power and strength like the samurai. बहुत सारे लोगों के अंदर में खुद एक बहुत असीम शक्ति, असीम ताकत छुपी हुई है एक समुराई के तौर पे। After all, they are also just human. आप देखेंगे जो समुराई होते हैं वो भी आखिर में एक इंसान ही है ना। However, to unleash that power, it requires us to abandon excuses and focus on continuous growing and improvement. अपने अंदर के उस असीम शक्ति को बाहर निकालने के लिए हमें सबसे पहले बहानों को छोड़ना होगा और लगातार उन्नति के पथ पे चलते रहना होगा, लगातार अपने अंदर में बदलाव करते रहना होगा। Start from within and never let defeat be an option. आप हमेशा ये चीज को ध्यान रखिए कि अपने अंदर से आप शुरुआत कीजिए और आप ये ध्यान रखिए कि हमारे पास हारना एक विकल्प नहीं है। If you are not willing to learn, अगर हम जीतने के लिए तैयार, सीखने के लिए अगर हम तैयार नहीं है, no one can help you. आपकी विश्वास करिए आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। If you are determined to learn, no one can stop you. अगर हम सीखने के लिए कर्मबद्ध हैं, अगर हम सीखने के लिए डिटरमाइंड है तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। If you are determined to learn, no one can stop you. अगर हम डिटरमाइंड है सीखने के लिए, लगातार इंप्रूवमेंट करने के लिए, आप ये मान के चलिए कि हमें कोई भी रोक नहीं सकता। All birds find shelter during a rain. आप देखेंगे जितने भी पक्षी हैं वो क्या करते हैं, बरसात के वक्त में अपने आप को एक शेल्टर, एक घोंसले में अपने आप को छुपा लेते हैं।
But eagle avoids rain by flying above. लेकिन जो ईगल होती है यानी जो चील या जिसको हम बाज कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो अपने आप को और ऊपर उड़ाते लेके बादलों से भी ऊपर लेके चला जाता It means flying above the clouds. है, वो बादलों से भी ऊपर अपने आप को उड़ाना शुरू कर देता है। Problems are common. आप देखेंगे कि जितनी भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो सारी की सारी कॉमन होती हैं, But attitude makes the difference. बट हम उन समस्याओं के बारे में अपने मन में क्या सोचते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। So, in a month of September, your mind must be focused that you're going to fly on top of everything. सो इस सितंबर के महीने में आपको ये बात को सोच करके चलना होगा कि आज इस सितंबर में मैं कोई भी बहाने नहीं बनाऊंगा और मैं एक अनस्टॉपेबल बन करके काम करूंगा। Thank you very much for your attendance today. God bless you. Namaste, namaskar. Thank you very much to every one of you.